अवधेश एकेडमी एंड स्कूल नीट और आईआईटी-जी परीक्षाओं में और शानदार प्रदर्शन। अवधेश एकेडमी एंड स्कूल ने हाल ही में अपने मेधावी छात्रों के उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया, जिन्होंने प्रतिष्ठित नीट और आईआईटी-जी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। कुल 4 छात्रा ने इन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की। इनमें से 3 छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जबकि एक छात्र पारिवारिक कारणों स्वास्थ्य संबंधित समस्या से अनुपस्थित रहा। सम्मानित छात्र छाया कुमारी नीट यूजी 2024 मुंडा जाफरपुर आजमगढ़, अवधेश पांडे नीट यूजी 2025 मोहनात निजामाबाद आजमगढ़, हर्षित गौतम आईआईटी-जी जाफरपुर आजमगढ़, हेमंत प्रताप आईआईटी-जी कोटिया जहांगीरपुर निजामाबाद आजमगढ़। छात्रों के प्रेरणादायक विचार। छात्रों ने मन से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यदि कोई वास्तव में सफलता पाना चाहता है तो उसे अवधेश सर जैसे मार्गदर्शक शिक्षकों के संधि में एक बार अवश्य आना चाहिए। अवधेश अकादमी एक ऐसा स्थान है जहां सपनों को साकार करने का मार्ग खुलता है। प्रबंधक अवधेश यादव का प्रेरणादायक संदेश। प्रबंधक श्री अवधेश यादव ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा, इन बच्चों की सफलता सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे संस्था का गर्व है। हम न केवल अच्छे परिणाम चाहते हैं बल्कि ऐसे नागरिक भी तैयार कर रहे हैं जो समाज के नेतृत्व करें, और हमारा लक्ष्य है कि अगली बार और अधिक छात्र आईआईटी और एमबीबीएस में प्रवेश पाएं। हम लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सच्चे मार्गदर्शन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर छात्र में प्रतिभा होती है, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, सही वातावरण की और आत्मविश्वास की। अवधेश अकादमी का इस दिशा में स्थित प्रयासरत रहा। प्रधानाचार्य श्रीमती मारिया शेख का संदेश। प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्रों की सफलता शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के साझा प्रयास का परिणाम है। ये टीम वर्क की एक सुंदर मिसाल है। हम गर्व हैं कि हमारे संस्था के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम छाया कुमारी है। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं एसएमसी ललितपुर की एसएमसी ललितपुर मेरा कॉलेज है और मैं यहाँ पे अवधेश एकेडमी में अभी इस टाइम पे हूँ। मैं सर की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से मैं नीट की जैसे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम की तरफ थोड़ा सा बढ़ पाई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे ये समझाया है कि आप कभी भी मुसीबतों से हारिए नहीं, आपके जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत जो है आप करते हैं तो वो रंग तो लाती ही है। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आपके माँ बाप का नाम रोशन करना होता है। और मैं यहाँ पे आज इसलिए बहुत खुश हूँ कि सर ने इतने टाइम बाद भी मुझे याद रखा है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत करी है कि उन्होंने फर्स्ट जो बैच शुरू करा था नीट का, उसमें मैं सबसे पहले स्टूडेंट थी और उनको बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता था। उसके बाद भी सर हमें पढ़ाने आते थे और सर बिजी होने के बाद भी हम पे इतना ध्यान देते थे। हमारे लिए फिजिक्स की फैकल्टी अरेंज करते थे, बाकी फैकल्टी, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने हर तरह से हमें गाइडेंस दिया है, पेपर को लेके या फिर हमें कोई डाउट हुआ है उसको लेके। सर हमेशा तैयार रहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आ जाएंगे। टीचरों का क्या सपोर्ट रहा जो कि कैसे? सर अवधेश सर थे तो वो मुझे बायो पढ़ाते थे, तो उनकी बायो मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है, मुझे किसी और की नहीं समझ में आती है। तो सर का इतना अच्छा वो पढ़ाते थे कि इतनी बार चीज़ों को रिपीट करते थे, मुझे लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मुझे सर की बातें इतनी अच्छे से याद रहती थी कि जो सर बोलते थे ऐसे कर लो, मैं वही चीज़ याद रखती थी। इस टाइम पे क्या हो गया, बच्चों के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन कम हो गया है, टीचर्स की बात थोड़ा सा नहीं मान रहे हैं, फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप अभी भी ना अपने बस टीचर्स की बात मान रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो बहुत एनफ है, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि टीचर को पता होता है कि उसका कहाँ से छूटा है, कहाँ पे उसने लैग किया है, तो वो आपको आपकी गलती करने से बताएगा। आप अच्छे से मेहनत कर सकोगे ना, वो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करेंगे। तो बस आप उनकी बातों पे ध्यान दीजिए, पढ़िए। हमारे जो फिजिक्स के फैकल्टी थे वो बहुत अच्छे थे, सर लेकर आए थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत हम पे ध्यान दिया था। हमें अगर कोई फॉर्मूलेज में दिक्कत होती थी या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, सर कहते थे कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व नहीं करो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीज़ें कैसे सॉल्व करोगे, एग्जाम में तो आप भूल जाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर हमारे सर थे उस टाइम पे केमिस्ट्री के, प्रभांशु सर थे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हम रीमिक रिएक्शन होते हैं, तो उसमें उन्होंने कहते थे कि आप सारे के सारे अगर रिएक्शंस अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करोगे, उसका काम क्या है क्या नहीं है, अगर आप वो पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस पढ़ने पे है कि आप कितना टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को। और बायो तो बस वेटेज ज़्यादा होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो रैंक आपका डिसाइड कर देता है। तो पूरे साल अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं
और 2-3 महीने लास्ट के जो एग्जाम में बचे हैं, आप पोर्शन प्रैक्टिस करिए, बायो बहुत अच्छे से पढ़िए, तो बहुत सफिशिएंट है आपके अच्छे स्कोर के लिए। सफलता हेलो, माय नेम इज अवधेश पांडे। एक्चुअली इस बार मेरा नीट में स्कोर 555 है और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 10,009 और EWS रैंक 1021 है। मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूँ। मैंने 11th एंड 12th अवधेश एकेडमी से पढ़ा है और यहाँ पे जो बायो के फैकल्टी थे, यहाँ के हेड भी हैं, उनका नाम है अवधेश यादव सर। उन्होंने जैसे आपकी बार 2025 में बायो थोड़ा सा मोल्ड हो गई थी, लेकिन मुझे बायो में मेरा स्कोर 340 है फिर भी, क्योंकि उन्होंने बायो उनके नोट्स जान लीजिए NCERT से आया हो या ना आया हो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत NCERT नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनके नोट से सारा आया था। मेरा जो भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ है मेरे सिली मिस्टेक से हुआ है। अवधेश सर बायो का जो कॉन्सेप्ट था, बायो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं एक्चुअली। वैसे बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं एक बार जैसे उनको एक बार वो पढ़ा दिए और आप एक बार आके घर पे पढ़ लिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो रियली यूनिक है और यहाँ की फिजिक्स फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। मैंने उनसे पढ़ा, वो कॉन्सेप्चुअल से एक होता है ना कि जैसे बहुत लोग होते हैं फार्मूला पढ़ाते हैं, एक सवाल करा देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे अगर रात में या 8-9 बजे तक मैं अगर उनके यहाँ कॉल करता था, मुझे कोई दिक्कत होती थी, मैं पढ़ता था, फ़ोन करता था, वो तुरंत मुझे रिप्लाई देते थे, या कुछ करते थे तो आधे घंटे बाद जरूर रिप्लाई देते थे। तो यहाँ का इस कोचिंग का मेरे जैसे मैं क्योंकि रूरल एरिया से आता हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है रूरल एरिया के बच्चों के लिए गाइडेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जो गाइडेंस थी वो मुझे अवधेश सर ने दिया और मैं उनका बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ। और मेरा नाम हेमंत प्रताप है। मैं इधर रूरल एरिया से हूँ और मैंने जेई की तैयारी की थी। मेरे जेई में कैटेगरी रैंक है मेरी 25-32 जेई में इसमें, और जेई एडवांस में मेरी है 2661। और मुझे इस टाइम NIT जमशेदपुर मिला हुआ है। और मेरा जो मैं तैयारी करता था तो मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था, तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो उसमें मैं बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरा इस साल वो मेरी सिलेक्शन हुई है। और मैं यहाँ पे 11th और 12th अवधेश एकेडमी से ही किया था। मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज तो नहीं थे, लेकिन मैं कोशिश करता था पढ़ने के लिए। और यहाँ मेरे मैथ वाले टीचर विवेक सर थे और केमिस्ट्री पढ़ाते थे राहुल राज सर, और फिजिक्स एक अमित सर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। किसी कारण बस उनकी तबीयत खराब होती थी और वो नहीं आ पाते थे, तो दूसरे फैकल्टी भी आए थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग के माध्यम से? कोचिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब सर बहुत सबका ध्यान रखते हैं, एकदम फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे रूड बिहेवियर कर रहे हैं। और स्पेशली अवधेश सर का नेचर बहुत ही अच्छा है, वो बच्चों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। जी, मेरा नाम अवधेश यादव है। मैं अवधेश एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अभी हाल ही में नीट का और जेई का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें से अवधेश एकेडमी से 2 बच्चे जेई और 2 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए हैं। इसमें से जेई में सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं हर्षित और हेमंत प्रताप। इनकी अच्छी रैंक है। हर्षित बच्चे को IIT दिल्ली मिला हुआ है और हेमंत ने अपना कॉलेज लॉक करवाया हुआ है IIT जमशेदपुर। हालांकि वो अगेन काउंसलिंग में जा रहे हैं, उनको अपनी रैंक पे कॉन्फिडेंट है कि उनको उससे भी और बेटर कॉलेज मिल सकता है। इसमें MBBS के लिए छाया कुमारी रही, जिनको मेडिकल कॉलेज ललितपुर मिला हुआ है, जो कि 24 की सेलेक्ट स्टूडेंट रही हमारी। और 25 में हमारे अवधेश पांडे करके बच्चे हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, जिनकी 1021 रैंक आई हुई है। EWS रैंक उनकी 1021 है। उम्मीद करते हैं कि उनको KGMC या BHU मिल जाएगा, दोनों कॉलेज मिल जाएंगे और दोनों यूपी के टॉप इंस्टीट्यूशन है MBBS के लिए। कैसे गाइडलाइंस करते हैं? देखिए, गाइडलाइंस का करने का मतलब क्या है, टीचर जो होता है वो बारिश जैसे होता है, हर जगह बराबर बरसता है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो उसको सेव करके ज्यादा रख लेते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक रख लेते हैं, उस 100% बातों को फॉलो कर देते हैं। हम एज ए टीचर हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट हों, 4 बच्चे नहीं 40 बच्चे सेलेक्ट हो, जितने बच्चे हों सबके सब, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन ही हमारी मार्केटिंग है और हमारा खुद का भी अपना भविष्य है। मैं अवधेश एकेडमी रन करने से पहले लखनऊ में टीच करता था SKD इंस्टीट्यूशन में, और SKD से पहले मैं कानपुर के कई नामी संस्थानों में वर्क किया हूँ, जहाँ पे मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी समझ सकते हैं आप लोग।
ढेर सारा एक्सपीरियंस रहा। एलन से मैंने स्टडी किया, वहाँ से मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया बच्चों के लिए, और लंबे समय से करीब 8 सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा नीट पढ़ाने का। और फिर ड्यूरिंग कोरोना टाइम मैंने आजमगढ़ में आकर के अपना इंस्टीट्यूशन डाला, जो इंस्टीट्यूशन मेरा टीएम आवास के बगल में है, नियर पुरानी आरटीओ ऑफिस, अवधेश एकेडमी एंड स्कूल के नाम से मैं अपनी संस्था चलाता हूँ, और जहाँ पे हम आईटी जेई टारगेट बैच चलाते हैं। शहर में हम पहली बार नर्चर बैच, प्री फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच या एकेडमिक कॉन्सेप्ट लेकर के आए। नर्चर बैच जो हमारी चल रही है उसमें हम 6 से 8 तक का एडमिशन रखते हैं। प्री फाउंडेशन बैच जिसमें हमारा है 9th and 10th है, फाउंडेशन हमारा 11th 12th है, और जो हमारा टारगेट बैच जिसको अचीवर बैच कहा जाता है, जो 10th और जिसमें 12th पास आउट बच्चे अपना नामांकन दाखिला करवाते हैं। जो भी हमारी फैकल्टी हैं, फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमारे रामजन्म सर हैं, केमिस्ट्री के लिए हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, लखनऊ और कानपुर से वो भी बिलोंग करते हैं, और काफ़ी कई सारी कोचिंगों में उन्होंने 3-4 साल से भी ज़्यादा अपना समय बिताया है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उनकी बहुत अच्छी है। मैं खुद मैं बायो की फैकल्टी हूँ, और आज यहाँ पे मैथमेटिक्स की फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। रीजन है कि उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका है कल, जिसकी वजह से वो विवेक सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो आज उपलब्ध नहीं है। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बच्चों को बस इतना कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन हर एक जगह से निकलेगा। अगर बच्चे सीरियस हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी हैं, सीरियस हैं तो सिलेक्शन निकलेगा। बशर्ते रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों को, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना होगा। एक ही किताब को 20 बार पढ़ना है, एक ही सैंपल पेपर को 20-25 बार सॉल्व करना है। बार बार सैंपल पेपर बदलना नहीं है, बार बार टीचर या इंस्टीट्यूशन नहीं बदलना है। अगर कोई बच्चा को अवधेश एकेडमी नहीं पसंद है, वो जहां भी पढ़ रहा है वो उन्हीं टीचर पे भरोसा करके वहां कंटिन्यू रेगुलर पढ़ता रहे, ठीक है ना। एक बार एडमिशन करा लेने के बाद बच्चा मिसगाइड ना हो। रीजन क्या है कि सारे बच्चों को कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं, उनको कहते हैं कि यार यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा। एक हाइप बनी हुई है कि आजमगढ़ से सिलेक्शन नहीं हो सकता, या आजमगढ़ में पढ़ाने वाले टीचर सिलेक्शन नहीं दे सकते। तो ये बात हम लोगों ने गलत प्रूफ किया है। नीट और जेई दोनों में अवधेश एकेडमी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आजमगढ़ से भी सिलेक्शन होगा और हो रहा है। आने वाले दिनों में आजमगढ़ में जितने भी शिक्षक हैं, हम सारे शिक्षक मिल करके अपने अपने इंस्टीट्यूशन में अच्छा मैटर देंगे, इतना अच्छा देंगे कि हमारे आजमगढ़ के रहने वाले बच्चों को कानपुर, कोटा, दिल्ली जैसे संस्थानों में जाने की जरूरत ना पड़े।